নমস্কার। প্রথম হচ্ছে যে কাল मैं तमाम कमाहाटी वासियों उन सबसे मैं गुजारिश किए थे जे हमारा बुजुर्ग परवेज अमित इंजीनियर साहब उसका मौत हुआ है और माटी देने के लिए सबको कवर खाना जाना है। मेरा भी जाने का बात था, लेकिन मैं एक प्रोग्राम में गए थे, वो प्रोग्राम से हमको जाना पड़ा कलकत्ता के बाहर। तो जब मैं कलकत्ता लौट के आया, पीजी हॉस्पिटल में गए थे, वो तो हमारा बहुत पुराना साथी, उनका ऑपरेशन का बात था। तो रात 1:30 बजे मैं पीजी में पहुंचे थे। इस कारण के लिए मैंने जा नहीं सके, लेकिन मैं सबको आभारी हूं, सबसे मेरा शुक्रिया है कि ये कमाहाटी से सीखना है जे कैसे इंसान को जिंदा या मौत का बाद कैसे सम्मान करते हैं। कल मैंने सुना कि बहुत आदमी कब्रिस्तान में गए थे माटी देने के लिए। माटी हुआ, इबद अहमद जो है उनका लड़का, इबद से मेरा बात हुआ और मैंने प्रोग्राम कर लिया मैं कब पहुंचेंगे। मैं सारे कमाहाटी लोगों को बोलेंगे कि उनका फैमिली का साथ दीजिए, अपना वादा निभाए, मैं भी आपको साथ रहूंगा। खुशी की बात है आज भी 4 पेशेंट हरियादह की, नंदन नगर की और ये 24 नंबर और वो जो हमारा मंदिर है उधर में हनुमान जी का 26 नंबर में, वहां से भी 3-4 पेशेंट भर्ती हो गए। मैं फिर से आपको वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि मुझे गाली मत दीजिए, मेरा ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि आप लोग मुझे एक दिन नहीं जानते हैं। हर आदमी जब कुछ कम करते हैं उसका पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मैं तृणमूल का एमएलए था आप लोग का सपोर्ट लेके, आज भी मैं तृणमूल का ही एमएलए है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। जो लोग समझते हैं कि हम पार्टी बदल गया है, नहीं, हम पार्टी नहीं बदला, बल्कि मैं ये दिल से चाहते थे कि हमारा जो नुकसान हुआ तृणमूल की, इसको सुधार के और आगे बढ़ाने के लिए मजबूत करें, और उसके लिए क्या करना है वही मेरा चाहत था तृणमूल की लीडर ममता बनर्जी की, क्योंकि ममता बनर्जी छोड़ के कोई तृणमूल का फेस ही नहीं था। लेकिन मेरा बहुत तकदीर खराब है, नतीजा खराब है, नसीब खराब है। मैं और कुणाल जब हाथ जोड़ के ओबीसी को कहा तुम खरी 1 साल 2 साल के लिए जरा दूर रहो, तुम्हारा छावा तृणमूल के ऊपर पड़ने मत दो, और जो घमंड तुम्हारा बढ़ गए, कर्मी लोगों से अच्छा व्यवहार करो, कर्मी लोग तुम्हारे लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। कुणाल घोष एमएलए, वो भी मेरा साथ था। अगर उसे पूछा जाए, अगर वो सच कहे तो उसको भी ये बताना पड़ेगा ये हम लोग चाहते थे तृणमूल का अच्छा हो। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक तो बात बताओ, प्रशांत किशोर को देखा वो क्या किया, पहले हमारे देश की बहुत बड़ा जायगा जिताने में वो इंस्ट्रूमेंटल हो गया, बहुत बड़ा हर टाइम प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से घूम रहा था, लेकिन हटाक से सब कुछ छोड़ के अपना जो माटी है वो माटी पर लड़ने का वादा लेके वो लड़ाई शुरू किया। आज मैं ये मानने के लिए जरूर राजी है कि प्रशांत किशोर जो दिखाया, ये सीट कोई कभी बीजेपी का बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन प्रशांत किशोर अकेला लड़के ये सीट निकल लिया। ऐसे ही अगर तृणमूल पूरा से पूरा जोर लगाकर लड़ते थे अपना घमंडी को बाहर फेंक के, तो शायद बंगाल को ऐसा हाल नहीं होता।
अभी भी तृणमूल का कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आया। जैसा करनी ऐसा बढ़नी, जैसा पहले था अभी भी ऐसा है। तृणमूल का लीडर जो है उनको मैं गाली देना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं तजब बन गया। मैं कितना साल तृणमूल किया, पसीना लगा के, खून गिरा के। जो आदमी लोग तृणमूल का नाम में थूक फेंक कर पानी पीते थे, एक रात की बदल में वो लोग तृणमूल का सब एक एक नंबर बन गया, और अभी वो तृणमूल का होकर हम लोग का गाली दे रहा है। दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आप मुझे गाली दिया फिर हम आपको गाली देगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग तृणमूल छोड़ा नहीं। यह सही है, हम बोले थे कि हम कभी तृणमूल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ यह भी बात था, अगर तृणमूल मुझे धक्का मार के निकल दे और ऐसा एम्बियंस, ऐसा हकीकत तैयार करे, ऐसा नतीजा कि उधर में सांस लेना कष्ट हो जाता है, क्लस्ट्रोफोबिया शुरू हो जाता है, वाटिगो शुरू हो जाता है, अगर दिल से भरोसा चला जाता है, अगर तृणमूल जबरदस्ती निकाल दे, तब हम लोग क्या करेगा? खुद पे तो रहना नहीं पड़ेगा। रहने के लिए कोई ना कोई घर, टूटा हो फूटा हो, कुछ तो हमको चाहिए। तो हम लोग तृणमूल छोड़ा नहीं। लेकिन जब तृणमूल से हम लोग का बोल स्टेट पूरा से पूरा बोल दिया कि ऐसे पार्टी चलते रहेंगे, और जो पार्टी 15 साल का शासन की बाद 80 सीट जीत के बोला आप लोग सब खड़ा होके हमारा पार्टी को, जो अपराधी है, जो जिम्मेदार है ये हार की, उसका सब उठ के हाथ उठाकर स्टैंडिंग ओवेशन लगाओ। तो हम लोग का सामने और कुछ नहीं था। अभी भी कोई बदल नहीं हुआ। फिर छोड़िए, जैसे आप लोग का करना है करिए। लेकिन रात रात में अगर मदन मित्र लोग को गाली देगा, बेईमानी करेगा, बोलेगा गद्दार हो गया, ये सही नहीं है। मैं गद्दारी ना तृणमूल से किया, ना कोई पार्टी से किया। मैं जैसा हनुमान जी अपना सीना छिरा दिया और राम सीधा बैठे थे, ऐसे अगर हम सीना तोड़ लेगा, आप लोग देखेंगे कि जनता उसमें बैठे हैं। हम जनता से कोई बेईमानी नहीं किया, हमको जनता जिताया। अभी भी कमरहट्टी से कभी कोई आते हैं, हम जाते हैं, कोई फोन आता है, हम सब छोड़कर उनका सर्विस देते हैं। क्यों? सबसे बड़ा जनता है। और जनता, जब तक मैं जनता को गाली नहीं देगा, जनता को साथ बेईमानी नहीं करेगा, तब तक मैं गद्दार नहीं बनेंगे। ये मान लीजिए कि बैरकपुर दमदम में 15 सीट है, 15 सीट में 14-15 में कल्याणी से मानिकतला तक एक सीट में जनता जिताए तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मदन मित्र का। क्या जनता बुर्बक है? क्या जनता एकदम भूखा है? पूरा बुर्बक है। कुछ मालूम नहीं, कुछ खबर नहीं रखते हैं। बड़ा बड़ा मंत्री लोग को गिरा दिया और मदन मित्र को जीता दिया। मैं फिर से कसम खाते हैं, तृणमूल कांग्रेस अपना पॉलिटिक्स कीजिए, हम लोग का कोई बात नहीं है। लेकिन यह सच है, अगर ममता बनर्जी लास्ट 15 साल में बीजेपी का साथ, सेंटर को साथ झगड़ा ना करते, तो ये स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी सबसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता था। ये सेंटर से झगड़ा, ये एक पूरा से पूरा भूल डिसीजन था। आज हम ये समझ गए कि हमारा कमरहट्टी में और एक तो हॉस्पिटल बनाने के लिए, डिग्री कॉलेज बनाने के लिए पहला एक आईपीएस आ गया, पहला मुस्लिम। आप लोग देखे हैं ना, लड़की शायद सुल्ताना बोल के। हम चाहते हैं कमरहट्टी से आईएएस निकले, आईपीएस निकले, कमरहट्टी का लोग को नौकरी मिले, शिक्षा मिले, और उसके लिए जो करना है मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर उसके लिए मुझे गद्दार बनना पड़ा, गद्दारी तो नहीं करेंगे, लेकिन जनता को साथ के लिए सारा रात उनका साथ देंगे। और कैसे कमरहट्टी आगे जाएगा? नया कॉलेज, नया हॉस्पिटल, नया नौकरी, नया इंडस्ट्री। जूट कल सब बंद है। अर्जुन सिंह वो देखा, हम जूट मिल को लेके मीटिंग किया। आज हम देखा वो 4 जो टी इंडस्ट्री है उधर में भी गए हैं। तो कौन करेगा ये सब? और शुभेंदु अधिकारी जो बड़ा काम किया तो छोड़ दीजिए, अरे इसका आने को बाद भी बोला अंडे को अंडे, रोज खाओ अंडे, संडे में अंडे। वो बच्चे लोग को पास से अंडे नहीं छीना गया, मिड डे मील में 2 दिन के लिए अंडे रख दिया। ये सच है कि इस्कॉन ने जिम्मेदारी लिया है। तो इस्कॉन तो वेज, वो तो अंडा नहीं देंगे। फिर भी
यह सरकार दूसरा कोई तरीका से अंडा दिलाएंगे। मेरा कहने का मतलब यही है, ना मैं बीजेपी हूं, ना मैं शुभेंदु का दलाल हूं, ना मैं हिंदुत्व मौलवाद में विश्वास करता है, लेकिन ये तो विश्वास करता है कि कामारहट्टी और बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए सेंटर को सहयोगिता का जरूरत है। और उसीलिए अगर मुझे ये बोलना पड़ा कि शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ हैं, ये बोलने में हमारा कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना तरक्की के लिए लड़ाई नहीं करते हैं। मैं जनता और मेरा केंद्रों के आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार से मदद मांगते हैं कि ये हम लोग का तकलीफ है। सागर दत्तों में अभी हार्ट का डिपार्टमेंट पूरा से खुलना है, कैंसर डिपार्टमेंट, मांस, और एक डिग्री कॉलेज तुरंत बनाना है सरकार की। और जो जगह है, रास्ता बोलिए, पीने का पानी का इंतजाम और आगे करना है। अल्लाह कसम, भगवान कसम, जो मैं करता है जनता के तरक्की के लिए, कामारहट्टी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि फिर वो जाके वो धमकानी जो दे रहे हैं उसको जाके हम साथ देंगे, नहीं। जो छोड़ दिया छोड़ दिया, जो फेंक दिया वो फेंक दिया। शुभेंदु अधिकारी 2 महीना में जो काम किया है, इतना पैसा सरकार 15 साल में शायद रेवेन्यू उठाने नहीं पड़ा। थैंक यू वेरी मच, मुझे गलत मत समझिए। और जब भी किसी का कोई जरूरत हो, मेरा नंबर है 8420666666, 8420666666 और 9830800000। लगाइए फोन, मारिए व्हाट्सएप, गाली दीजिए, लेकिन अपना काम तो करा लीजिए मुझसे। गाली हजम कर लेंगे, लेकिन आपका साथ नहीं चलेगा। जीना या मरना यहां, इसके सिवा जहां